सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा गांव रातों रात गायब हो जाता है। सिर्फ गायब नहीं, बल्कि नक्शों से भी जैसे उसका नामो निशान मिट जाता है। आज हम ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू ही एक अजीब सी, एक धमकी भरी चेतावनी से होती है। अगली सुबह पूरा गांव ही नहीं मिलेगा। बस इतना सा, ये एक लाइन ही काफी है उस रहस्य को महसूस करने के लिए जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से। एक ऐसी सुबह जो बिल्कुल आम लग रही थी, पर असल में वो एक ऐसे रहस्य का पर्दा उठाने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो होता क्या है, सुबह के 6 बजे हैं। एक दूध वाला जिसका रोज का काम है गांव पहुंचता है दूध देने। पर वहां जाकर वो जो देखता है, वहां कुछ है ही नहीं। ना कोई घर, ना मंदिर, ना लोग, कुछ भी नहीं। बस एक खाली जमीन का टुकड़ा, जैसे पूरा गांव ही हवा में घुल गया हो। सोच के देखिए, कितना अजीब और डरावना मंजर रहा होगा। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि गांव खाली था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं, बिल्कुल साफ जमीन। और बस यहीं से इस मामले की ऑफिशियल जांच शुरू होती है। अब शुरू हुई असली जांच पड़ताल। पर जैसे जैसे जवाब ढूंढने की कोशिशें हुईं, ये रहस्य और ज्यादा उलझता चला गया। क्योंकि अब सामने थी दो चीजें। एक तरफ थी लोगों की यादें और दूसरी तरफ सरकारी कागजात, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब एक अजीब सा टकराव था। जिन लोगों ने गांव देखा था उन्हें पूरा यकीन था कि यहाँ एक बस्ती थी, एक पूरा गांव था। लेकिन जब सरकारी रिकॉर्ड्स, पुराने नक्शों को खंगाला गया, तो उनके हिसाब से वो जगह हमेशा से एक घना जंगल थी। वहां कभी कोई गांव था ही नहीं। और यहाँ से चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। सबसे हैरानी की बात ये थी कि सबूत सिर्फ कागजों से गायब नहीं हो रहे थे, लोगों के दिमाग से भी मिट रहे थे। सोचिए, मोबाइल फोन से गांव की तस्वीरें अपने आप डिलीट हो रही हैं, रिश्तेदारों की यादें धुंधली पड़ रही हैं, जैसे कोई उन्हें मिटा रहा हो। इस सब को देखकर एक ही बात समझ में आ रही थी कि ये कोई हादसा नहीं है, कोई है या कुछ है, कोई बाहरी ताकत है जो जानबूझकर गांव के होने के हर निशान को मिटा रही है। बिल्कुल जैसे किसी ने उन सब की यादें ही डिलीट कर दी हों। तो अब जब सारे सबूत, सारी यादें मिट चुकी थीं, लगा कि अब ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। पर तब इन्वेस्टिगेशन का फोकस एक आखिरी, एक अनदेखे डेटा पॉइंट पर गया। सवाल अब बस एक ही था, क्या सच में कोई सबूत बचा था, कुछ भी जो इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सके? और जवाब था हाँ। एक आखिरी उम्मीद की किरण बची थी। एक पुराना सीसीटीवी सर्वर जिसका डेटा खुशकिस्मती से क्लाउड पर बैकअप था। ये इकलौता ऐसा रिकॉर्ड था जिसमें गांव के आखिरी पल कैद थे। और जब उस फुटेज को देखा गया तो जो सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। रिकॉर्डिंग शुरू होती है और गांव के सभी लोग, हर एक इंसान अपने घरों के बाहर एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। पर यह कोई आम जमावड़ा नहीं था। उन सब लोगों की आंखें लाल थीं और सब के सब एक ही जगह घूर रहे थे, जंगल की तरफ, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। ये आने वाली अनहोनी का एक साफ इशारा था। और फिर जिसका उन्हें इंतजार था वो सामने आया। पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ी काली सी परछाई, एक आकृति निकली। साफ पता चल रहा था कि वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और था। रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा खौफनाक था। उस काली आकृति ने अपनी बाहें फैलाईं और जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा गांव, लोग, उनके घर, सब कुछ धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और फिर गायब हो गया। तो फुटेज में गांव गायब हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये कहानी इससे भी आगे जाकर एक बहुत ही अजीब और डरावनी चेतावनी पर आकर रुकती है। एक वार्निंग उन सब के लिए जो इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी के साथ कुछ खास निर्देश भी जुड़े हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे करने से सख्त मना किया गया है, क्योंकि अगर किसी ने ये किया तो वो सीधे उस रहस्य से जुड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि गांव खत्म नहीं हुआ था, उसे नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि उसे किसी दूसरी दुनिया में, किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया गया था। वो आज भी मौजूद है, बस दूसरी तरफ। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। वो गांव अब भी वहां है और इंतजार कर रहा है किसी और को अपने साथ ले जाने का। कहानी का अंत एक आखिरी, बहुत ही परेशान करने वाली चेतावनी से होता है।
एक ऐसी चीज जो इस डर को सीधे सपनों तक ले आती है। लिखा है, अगर आज रात सपने में बिना चेहरे वाले लोग घूरते हुए दिखें तो उनकी आंखों में मत देखना। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उनकी आंखों में क्यों नहीं देखना है, क्योंकि क्या पता वो लोग उसी गांव से हों जो अब नक्शों पर नहीं है, और क्या पता वो वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हों।